भगवान विष्णु ने कहा लक्ष्मी चलो। नारायण लक्ष्मी के साथ में जब जाने लगे तो लक्ष्मी ने विनती करी, प्रभु मेरी बहन इस पीपल के वृक्ष के नीचे बैठी है, आप कुछ कृपा करिए। भगवान ने कृपा करी, सुन दरिद्रता तो पीपल के वृक्ष के नीचे बैठी है, मैं तुझे वर देता हूं, इस पीपल के पेड़ के नीचे मैं और लक्ष्मी शनिवार के दिन आए हैं, इसलिए जो शनिवार को पीपल के वृक्ष की पूजन करता है उसके घर में लक्ष्मी और नारायण का प्रवेश हो जाता है। लक्ष्मी और नारायण प्रवेश करेंगे। और सुन दरिद्रता इस पीपल के वृक्ष के नीचे मैं खुद आया हूं, इसलिए इस पीपल के नीचे मेरा वासा होगा। इतने में दरिद्रता बोली, वाह नारायण तुम लक्ष्मी के साथ आए तो मुझे देने के लिए आए हो, तुम 7 दिन अगर पीपल के वृक्ष में रहोगे तो उसमें एक दिन मेरा होना चाहिए। भगवान विष्णु ने कहा मांग दरिद्रता क्या चाहती है। दरिद्रता कहती है 7 दिन में एक दिन रविवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे मेरा पूर्ण वासा हो। जो रविवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे आए और खाली हाथ आए उसके घर में मैं स्वयं प्रवेश कर जाऊं, आप वर दीजिए। भगवान ने कहा तथास्तु। रविवार के दिन अगर पीपल के पेड़ के नीचे कोई खाली हाथ आएगा तो उसके घर में तू प्रवेश करेगा। आज भी पीपल के वृक्ष का नियम है 7 दिन तुम जाओ, मना नहीं है, पर पीपल के पेड़ के नीचे जब भी जाना कोई पानी लेकर जाना, कोई कुंकू चावल लेकर जाना, कोई चींटियों को डालने का अनाज लेकर जाना, कोई फूल लेकर जाना, कुछ ना कुछ पीपल के नीचे लेकर अवश्य, भले चुटकी भर शक्कर ले जाना पर जाना। और अगर रविवार के दिन अगर पीपल के नीचे गए हो तो उसमें आप याद रखना कि खाली हाथ कभी मत जाना। पीपल का वृक्ष घर में दीवार में अगर लग गया है और उसको निकालना चाहते हैं तो केवल एक दिन होता है जिस दिन पीपल निकल सकता है, वो रविवार का दिन होता है। और अगर बार बार लगाओगे, बार बार काटोगे फिर लग जाएगा, फिर काटोगे फिर लग जाएगा। तो पीपल को भी निकालने का एक नियम है, रविवार के दिन नींबू और 7 मिर्ची उस पीपल के वृक्ष के नीचे रख दो जहां दीवार में लग रहा है, उसके बाद उसको उखाड़ दीजिए, दूसरी जगह पर ले जाकर लगा दीजिए, पीपल फिर वापस नहीं लगता कभी भी, याद रखिए। फिर वहां केवल एक दिन होता है, वो रविवार का। लक्ष्मी चली नारायण के साथ में, महाराज भगवान विष्णु के साथ में लक्ष्मी जा रहे, पहुंची, दुसा मुनि आ गए। और दुसा मुनि आए, दुसा जी ने दुर्वासा बाबा से पूछा मेरी धर्मपत्नी अंदर घर में प्रवेश नहीं कर रही है, पीपल के वृक्ष के नीचे बैठी है, इसको घर में कैसे लेकर जाऊं, कहां लेकर जाऊं इसको, ये घर में आ ही नहीं रही। भगवान दुर्वासा जी ने कहा ये दरिद्रता है, ये इसको लेकर अगर तुम्हें जाना है तो दुसा मुनि अगर तुम्हारी पत्नी रहेगी तो उसके रहने का स्थान सुन लीजिए। दुर्वासा जी ने कहा जिस घर में नारी दोपहर के समय सोती हो उस घर में तुम्हारी पत्नी को लेकर प्रवेश कर जाइए। सुनिए दुसा मुनि, जिसके घर में रात्रि में झूठे बर्तन पड़े रहते हो उसके घर में तुम अपनी पत्नी को लेकर प्रवेश कर जाइए। जिसके दरवाजे पर नारी खड़े होकर शाम के समय चोटी करती हो, बाल बाती हो और बाल दरवाजे पर पड़े हो उसके घर में तुम प्रवेश कर जाइए। सुनिए दुसा मुनि, जिसके घर में कांटेदार पौधे लगे हो उसके घर में तुम प्रवेश कर जाइए। दुसा मुनि, जहां पर भगवत नाम का भजन ना होता हो, नाम कीर्तन ना होता हो, नाम स्मरण ना होता हो, नाम जाप ना होता हो, उस घर में तुम प्रवेश कर जाइए। दुसा जी आप अपनी दरिद्रता को लेकर यहां जा सकते हैं, प्रवेश कर सकते, पहुंच सकते। इसलिए माताओं से निवेदन है, प्रयास करा करो कि दोपहर के समय पर घर की बहुओं को, खासतौर से बूढ़ी बूढ़ी माताएं जो बीमार है उनको तो हम नहीं कह सकते, वृद्धों के लिए क्या है, बूढ़ा बच्चा एक समय उनके लिए नहीं है, पर जो युवान अवस्था के हैं, युवान अवस्था, उनसे निवेदन है दोपहर के समय प्रयास करा करो कि हम निंद्रा ना लें। उस समय पर अगर फ्री हैं, कोई बच्चों की किताबों पर जिलेटिंग चढ़ाना है उसको चढ़ा दीजिए, कोई कार्य करना है वो कर लीजिए, पर प्रयास करें। पर क्या करें महाराज, थोड़ा बहुत आराम तो, अब देख लो हम तो बोले ही नहीं, तुम ही बोल दी जरूरी है, थोड़ा बहुत
प्रयास करो, रात्रि को बर्तन झूठे ना रहे, साफ होकर फिर सो। तो कहें बर्तन वाली नहीं आती, बड़े बर्तन वाली नहीं आती तो इतना तो कर सकते हो कि झूठे बर्तन में तुम पानी तो डाल सकते हो। अगर वो क्रम भी आपका है, झूठे बर्तन में भी अगर जल डाल दिया गया है तो वो बर्तन साफ के तुल्य हैं, तो झूठे नहीं मानेगा, उसमें आप जल तो डाल सकते हैं। प्रयास किया महाराज। आज भगवान शंकर अगर सुख का देने वाला कोई है, आधिपत्य प्रदान करने वाला है, नारायण को भी लक्ष्मी देने वाले हैं, ब्रह्मा को ब्रह्माणी देने वाले हैं, तो वो केवल एक है, देव अधिदेव